पढ़ रहे हैं आज? हम लोग पढ़ रहे हैं आज ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ठीक है ना? तो ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, बैक्टीरिया अपना ग्रोथ कैसे करता है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये बेसिक तो हम लोगों को पता है कि जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट कॉमनली जो डिवीजन करता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है आपका बाइनरी फिशन। मतलब कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन तरीका है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, ये एक मोस्ट कॉमन तरीका है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना? तो ये तरीका आपका कौन फॉलो करता है? बैक्टीरिया फॉलो करता है ना? अब अगर मैं बैक्टीरिया के ग्रोथ की बात करूं, ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होता है वो एक तरीके का ग्रोथ पैटर्न देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रोथ कर्व। कैसा क्या देता है? एक तरह का पैटर्न बनाता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ कर्व। ठीक है, इसका मतलब किस तरीके से बैक्टीरिया ग्रो करेगा, है ना? तो आप मानो कि अगर एक बीकर में या एक प्लेट में, ठीक है, आप लोगों ने मीडिया लिया है, ठीक है, ये प्लेट या बीकर है ना? इसमें आपने न्यूट्रिशन डाला है, फूड। ठीक है, जैसे दही, दूध, दूध लो, जैसे दूध तो लिमिटेड फूड है। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड है। तो जैसे दही अगर आप लो, तो मान लो आपने 2 ग्लास दही लिया और उसमें आपने थोड़ा सा कल्चर डाल दिया। कल्चर क्या हो गया? सॉरी, आपने 2 ग्लास दूध लिया। ठीक है, तो फूड क्या है यहाँ पे? जो भी आप उसको खाने को दे रहे हो, है ना? आपने फूड लिया और उसके अंदर आपने कल्चर डाल दिया। तो दूध में आपने क्या डाला? दही डाल दिया। तो दही क्या हो गया? कल्चर, बैक्टीरिया हो गए आपके। ठीक है, अब क्या वो बैक्टीरिया हमेशा ग्रो करते रहेंगे या अनलिमिटेड ग्रो करते रहेंगे? नहीं, ये तो हमारे साथ भी है ना? हमारे साथ भी है कि जब तक हमारा खाना खत्म नहीं हो जाता तब तक हम ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे खाना खत्म हुआ या फूड की डेफिशिएंसी हो गई तो हमारी ग्रोथ की स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जब तक सफिशिएंट न्यूट्रिशन है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो बॉडी क्या करेगी? ग्रो करेगी। पर जैसे ही धीरे धीरे न्यूट्रिएंट की कमी होने लग जाएगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर या तो डिक्लाइन, बॉडी या तो डिटेरियोरेट होगी, बॉडी खराब होगी, खत्म होगी, या फिर क्या होगा? नंबर, या फिर क्या होगा? आप बचोगे नहीं, मर जाओगे। ठीक है, ये एक तरीका है। तो जो बैक्टीरिया है ना, वो भी एक तरीके का ग्रोथ पैटर्न देता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ कर्व। जिसके थ्रू हम लोग पैटर्न स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ग्रोथ कर्व। ठीक है, इस ग्रोथ कर्व में मोस्ट कॉमनली 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, इस ग्रोथ कर्व में मोस्ट कॉमनली 4 फेजेस होते हैं, है ना? ठीक है, ये 4 फेजेस क्या होते हैं? इस ग्रोथ कर्व में मोस्ट कॉमनली कितने फेजेस होंगे आपके? 4 फेजेस होंगे। ये 4 फेजेस क्या होंगे? ठीक है, तो एक इनिशियल फेज है ना, इसको बोलते हैं लैग फेज, लैग। ठीक है, एक होती है आपकी एक्सपोनेंशियल फेज, इसको बोलते हैं लॉग फेज। एक होती है आपकी स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी। ठीक है, और लास्ट होती है आपकी ये वाली फेज, इसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज। ठीक है, तो कितनी फेजेस होती है आपकी? तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, तो बैक्टीरिया जो होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता है। ठीक है, डिवीजन करता है तो एक सेल से 2 सेल बनाएगा। ठीक है, इसके डिवीजन का यही तरीका है। ठीक, जब वो 2 सेल बना रहा है मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। ठीक है, 2 की पावर में ग्रो करेगा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना? 2 की पावर में ग्रो करता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो मैं आपको 2 की पावर समझाती हूँ कैसे ग्रो करता है। जैसे ये एक सेल है, एक सेल से कितने सेल बने? 2 सेल बन गए। ठीक है, तो 2 की पावर लगाओ, 2 की पावर 0, तो कितना सेल हो गया? 1। 2 की पावर 1, तो कितने सेल हो गए? 2। जनरेशन निकल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये पहली जनरेशन। अब फिर ये बनाएंगे फर्दर। ठीक है, ये इनने फर्दर डिवाइड करा फिर बनाया, तो ये कौन सी जनरेशन है? सेकेंड। तो 2 की पावर 2, तो कितना हो गया? 4 सेल। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो हमेशा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, जबकि बैक्टीरिया कैसा ग्रो करेगा? एक्सपोनेंशियली। जबकि आप एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करते हो। ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हुए, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं करते। ऐसा नहीं होता ना कि आपको काट दो तो 2 ह्यूमंस बन जाएंगे, नहीं हो सकते, अच्छा है, नहीं होता। ठीक है, तो बैक्टीरिया से तो पॉपुलेशन हो जाती है वरना ह्यूमंस की।
तो बैक्टीरिया जो है ना, वो कैसा ग्रो करता है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, ठीक है, मतलब 2 की पावर में ग्रो करेगा, है ना, हर जनरेशन में पॉपुलेशन उसकी डबल हो जाएगी, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। हर जनरेशन में पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, डबल। तो देखो यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो हो गया, पॉपुलेशन डबल हो गई, दो थे यहाँ पे चार हो गए, पॉपुलेशन डबल होगी, चार के बाद बनेगा 8, समझ गए, पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो हर जनरेशन में बैक्टीरियल पॉपुलेशन क्या हो जाती है, आपकी डबल हो जाती है। तो बेसिक बात है, तो हमने बोला कि जो बैक्टीरिया है वो बाइनरी फ्यूजन करता है जब वो डिवाइड करता है या जब वो ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ की उसकी 4 फेजेस होती हैं, ठीक है। पहली होती है आपकी लैग फेज, ठीक है, पहली क्या होती है, लैग, ठीक है। लैग को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज। सब प्रिपरेशन करेगा, प्रोटीन बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, लिपिड बनाना है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे करने लग जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने की प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। दूसरी होती है लॉग फेज, ठीक है, लॉग को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, मतलब इस स्टेट में सबसे फास्ट ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे आपको किसी नए एनवायरनमेंट में मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली, है ना, आपको उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो टाइम लग रहा है अडेप्ट होने के लिए वो हो गया आपका प्रिपरेटरी फेज। जैसे आप एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो गए तो आप क्या करोगे, आप सबसे अच्छे से घुलोगे मिलोगे एंड नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लॉग फेज, नॉर्मल हो गया बैक्टीरिया, सब अच्छा लग रहा है उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आपकी स्टेशनरी। तो मतलब प्रिपरेटरी फेज क्या है, समझो मैंने आपको 10 थाली खाने को दी, ठीक है, 10 थाली खाना दिया आपको, तो आप ये करोगे, या मैंने आपको 10 चीजें खाने को दी, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, रोटी सब्जी दाल चावल ये वो मिठाई स्वीट सब, आप क्या प्लान करोगे, सबसे पहले मैं क्या खाऊंगा और सबसे आखिरी में मैं क्या खाऊंगा, ये प्रिपरेशन होगी। आपने सोच लिया कि मैं इसको पहले खाऊंगा, इसको बाद में खाऊंगा, इसको इतना खाऊंगा, इसको इतना कम खाऊंगा, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे ज्यादा पसंद है, एंड लाइकवाइज। ये प्रिपरेटरी फेज हो गई। अब जैसी प्रिपरेशन आपको खत्म हुआ, आप फटाफट फटाफट खाते जाओगे, खाते जाओगे, खाते जाओगे, खाते जाओगे, ठीक है। पर एक पॉइंट आएगा, आप थक जाओगे, थक जाओगे, खाना भी खत्म हो जाएगा, इसको बोलेंगे स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्टेशनरी फेज, है ना, ठीक है। स्टेशनरी या स्टैटिक, स्टैटिक भी इसको बोलते हैं, है ना। ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं प्लेटू, प्लेटू भी बोला जाता है, ठीक है, प्लेटू भी कई बार बोलते हैं, प्लेटू भी बोलते हैं इसको। तो कैसी फेज हो गई, ये होगी चौथी फेज हो गई आपकी स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी के बाद में आखिरी फेज, जब खाना पूरा खत्म हो गया, है ना, ठीक, अब मरने वाली हालत, मतलब बचा ही नहीं, अब क्या खाऊं, वो वाली सिचुएशन, तो ये हो गया आपकी डिक्लाइन फेज, ठीक है, डिक्लाइन फेज, ठीक है। तो चार चार ग्रोथ फेजेस में आपका ग्रोथ कर्व डिवाइड होता है, ठीक है। इसी ग्रोथ कर्व के हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको समझाती जाती हूँ, कर्व को देख देख के बताना होता है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको कर्व को देख के बताना होता है ना। तो अभी तो पहले ध्यान दो, तो क्या फेजेस होगी, लैग मतलब प्रिपरेटरी, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रिपेयर होगा, सारे कंपोनेंट्स बनाएगा जो उसको ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, एनवायरमेंट में अडेप्ट करेगा, ठीक है। जैसे कैसा है कि आपने दही डाला, वैसे ही तो नहीं जम गया ना, उसने एक टाइम लिया ना, ठीक है, मतलब टाइम लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया है उसका एक डिवीजन टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्या होता है, उसका एक डिवीजन टाइम होता है, ठीक है। लेट्स से वो डिवीजन टाइम बैक्टीरिया का इन जनरल, है ना, 25 से 30 मिनट या 20 से 30 मिनट्स ले लो, ठीक है, क्या है डिवीजन टाइम, 20 से 30 मिनट, इसके बीच में, है ना, लेट्स से हम बोल रहे हैं कि 30 मिनट, ठीक है। ये जो बाइनरी फिजन है, ये बाइनरी फिजन होने में 30 मिनट लगेंगे, मतलब एक बैक्टीरिया को दो बैक्टीरिया बनने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, ये हमने बोला। तो ये जो 30 मिनट का टाइम है, बाइनरी जो 30 मिनट का टाइम है ना, ये क्या हो गया आपका जनरेशन टाइम, है ना।
जैसे कि एक बेबी आने में 9 मंथ लगता है, तो वो आ गया जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। जो 30 मिनट है ना, इसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। मतलब नए सेल्स आने में कितना टाइम लगेगा, तो 30 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, जनरेशन टाइम। तो जो लैग फेज होती है, ये होती है प्रिपरेटरी फेज। जनरेशन टाइम में प्रिपरेटरी फेज का एडिशन नहीं होता। इनिशियल जो लैग फेज है वो लंबी ही होती है, मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा सा एड ऑन कर देती है। मान लो कोई बैक्टीरिया अगर 20 मिनट में डिवाइड करता होगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसका लैग फेज 2 मिनट का होगा, 3 मिनट का होगा। हो सकता है लैग फेज उसका 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, या 20 मिनट का ही लैग फेज हो। उसके बाद जब तैयारी कर लेगा, फिर डिवीजन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है एक प्रिपरेटरी फेज। फिर होता है लॉग फेज। लॉग फेज में फटाफट डिवाइड करता है, सब हो गया, एडजस्ट हो गया, अब डिवीजन 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 डिवीजन, है ना, क्योंकि बहुत सारा खाना है, जितना खा सकते हो खाओ। स्टेशनरी फेज में होने लगता है फूड डिप्लीशन, ठीक है, फूड की कमी, फूड डिप्लीशन, ठीक है। तो जब फूड डिप्लीशन होता है, फूड की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, स्टेशनरी फेज में, है ना, जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया बन रहे हैं, मान लो 10 बन रहे हैं, है ना, 10 अगर बन रहे हैं तो 10 ही मर जाएंगे, ठीक है। 10 सेल्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो 10 सेल्स आपके क्या हो जाएंगे, डेड, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट है, नंबर कैसा हो गया आपका, कांस्टेंट। अगर 10 बने तो 10 मर गए। तो मान लो 100 सेल थे, 100 सेल थे, अगर 10 बन गए तो कितना हो गया, 110, और 10 मर गए तो वापस कितना हो गया, 100, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये कांस्टेंट हो जाएगी। इसलिए स्टेशनरी फेज कैसा हो जाता है आपका, ऐसा प्लेटो जैसा हो जाता है, ठीक है, स्टेशनरी प्लेटो। तो लॉग फेज क्या होता है, एक प्रिपरेटरी टाइम होता है, ठीक है, जहां पे बैक्टीरिया प्रिपेयर कर रहा होता है ना। फिर आता है आपका एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फेज वो टाइम होता है जहां पे बैक्टीरिया को बहुत सारा खाना मिलता है, तो वो हैप्पीली ग्रो करता है, ठीक है, वो होता है आपका एक्सपोनेंशियल फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है, ना बन रहा है, मतलब ना तो ज्यादा ना कम, ठीक है, कांस्टेंट ही है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज, है ना। और लास्ट फेज होता है आपका डिक्लाइन फेज। ये होता है आपका डिक्लाइन फेज, ठीक है, इसको बोलते हैं डिक्लाइन, मर गए। अब इतने सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, है ना, इतने सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं कि बैक्टीरिया क्या होगा, तो जितने सेल बन रहे हैं उससे तब मरेंगे, ठीक है, तो डेड डेड हो गए, ठीक है, क्या होंगे, डेड सेल्स ज्यादा होंगे, मोर देन न्यू सेल्स, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका, चारों फेजेस हैं, इनके चारों के एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूँ, तो वापस से लॉग फेज पे आ जाते हैं, है ना। लॉग फेज प्रिपरेटरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया, ठीक है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फेज हो गया आपका लॉग, है ना। तो लैग और लॉग फेज में बैक्टीरिया को ये सोचने का टाइम नहीं होता, तो यहाँ क्या बनते हैं, यहाँ बनते हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या बनेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। स्टेशनरी फेज में बनते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। स्टेशनरी फेज में बनते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये जो है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है ना, इट इज मैंडेटरी, लेट्स से इट्स मैंडेटरी फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हो गए, मैंडेटरी फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ठीक है। ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए ये मेटाबोलाइट्स क्या है, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये नहीं बनेंगे अगर, तो बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, जो डायरेक्टली ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबॉडीज, सॉरी एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, सॉरी एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हो गया, बैक्टीरिया को तो नहीं चाहिए एंटीबायोटिक्स, उसके तो किसी काम की नहीं है क्या करेगा वो, सामने वाले को मारने का यूज करेगा, सामने वाला मर गया तो कंपटीशन खत्म हो गई। तो ये डायरेक्टली ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं है, ये कैसा है, वाया वाया,
वो मरेगा तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो उसको खाने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो जो डिफेंस में काम आए, है ना, जो सेकेंडरी कैरेक्टर देने का काम करे, जैसे कि अगर आप काले हो या आप गोरे हो, है ना, तो उस आपके काले गोरे होने से आप मर नहीं जाओगे, आपका जो कलर चेंज हो रहा है, अलग अलग स्किन टाइप है, ये क्या हुआ, सेकेंडरी कैरेक्टर हुआ। प्राइमरी कैरेक्टर क्या है, स्किन होना। भाई स्किन होना बहुत मैंडेटरी है, स्किन में कलर ना हो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। हालांकि उससे भी मतलब डिफेक्ट्स होते हैं, पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि मैंडेटरी क्या है, स्किन होना, स्किन नहीं होगी तो मर जाओगे। पर सेकेंडरी कैरेक्टर क्या है, उसका कलर, है ना, कलर थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क हो जाएगा तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना, वो बस आपके सेकेंडरी कैरेक्टर को स्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है ना। सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे धूप, धूप ज्यादा है तो डार्क कलर के हैं, धूप कम है तो लाइट कलर के, लाइक वाइज, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज में आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फेज में सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं, ठीक है। कौन सी फेज में सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो स्टेशनरी फेज में। डिक्लाइन फेज मतलब डेड सेल, अब इतना टॉक्सिन इकट्ठा हो गया है आपके फूड के अंदर, है ना, कि बस अब इससे ज्यादा सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपका बेसिक ग्रोथ कर्व होता है। अभी ग्रोथ कर्व से एसोसिएटेड आपके कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। एक होता है बैक्टीरिसिडल, बैक्टीरिसिडल, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब होता है थम जाना, रुक जाना। सिडल मतलब होता है किल करना, ठीक है, किल। और थमना, लेट्स स्टॉप, पॉज, आई यूज बेटर यूज वर्ड पॉज, स्टॉप नहीं, पॉज, पॉज हो जाना। पॉज से क्या कर सकते हैं, प्ले करोगे वापस से चालू हो जाएगा, रिज्यूम होने के चांसेस है। अगर किल हो गया, मर गया, तो रिज्यूम होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले ये दो तरीके के एजेंट्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले ये दो तरीके के एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होते हैं बैक्टीरिसिडल। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे डिटॉल, है ना, उस पे लिखा होता है कि ये जर्म्स को मार देगा, ये जर्म्स को खत्म कर देगा। तो ऐसी हर वो चीज, ठीक है, ऐसी हर वो चीज जो बैक्टीरिया को मार डाले, वो किस कैटेगरी में आती है, बैक्टीरियसिडल कैटेगरी में आती है। ऐसी हर वो चीज जो इसकी ग्रोथ को पॉज कर दे, वो कहाँ आती है, स्टैटिक कैटेगरी में आती है ना, ठीक है, स्टैटिक में आती है। अब दोनों के कर्व देख लो आप, ठीक है, लेट्स से ऐसे कर्व देख लो। अब आपको, आप बोलोगे ये इसका हम क्या करें, तो हमको ना एग्जाम में कर्व आते हैं इस तरीके के, ठीक है। आपको ऐसे कर्व दे दिया, अब ये आपका नॉर्मल, नॉर्मल आपका ग्रोथ कर्व है, ये भी आपका नॉर्मल, लेट्स से ऐसा, ये भी आपका नॉर्मल ग्रोथ कर्व है, ठीक है। अब आपको ऐसा बोला कि मैंने एक्स कंपाउंड डाला, एक्स 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 कंपाउंड डाला इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जो कर्व था जब मैंने डाला तो वो ऐसा हो गया, ठीक है। जब मैंने एक्स कंपाउंड डाला तो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना। पर जब वही एक्स कंपाउंड मैंने यहां डाला, सेम, या वाई कंपाउंड डाला, वाई कंपाउंड डाल दिया, तो ये जो कर्व था ये ऐसा चला गया, ठीक है। दोनों चीजें समझ गए, है ना, दोनों कर्व समझ गए। ये आपका नॉर्मल कर्व है, ठीक है, ये जो आपका पर्पल कलर में है ये आपका नॉर्मल कर्व है, ठीक है। ये कैसा है आपका नॉर्मल कर्व, ये वाला, ये जो हिस्सा है नॉर्मल है, ठीक है, ये वाला। अब आपको ऐसा बोला कि मैंने एक्स कंपाउंड डाला तो कर्व ऐसा हो गया, स्ट्रेट हो गया, और मैंने वाई कंपाउंड डाला तो कर्व ऐसे डाउन चला गया, ठीक। तो आप क्या समझते हो, एक्स क्या है और वाई क्या है, मतलब क्या इफेक्ट दे रहे हैं। तो एक्स क्या हुआ, एक्स हुआ आपका बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक क्यों हुआ, क्योंकि देखो जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी उतनी ही रह गई, तो क्या हुआ, ये स्टैटिक।
है ना, जितनी पॉपुलेशन थी वो उतनी ही रह गई, है ना। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी स्टैटिक, ये स्टैटिक, ठीक है। पर जितनी पॉपुलेशन थी उससे कम हो गया, तो ये क्या हो गया, सिडल, किल कर दिया ना, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम हो गए तो किल हो गया, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसिडल, है ना, कैसे पहचानते हैं, तो हमको कई बार कर्व दिए जाते हैं, कर्व। मुझे कैसे पता कोई भी कंपाउंड स्टैटिक है या सिडल है, मैं देख के तो नहीं बता सकती, तो हम क्या करते हैं, ग्रोथ कर्व की स्टडी से बताते हैं कि जो भी XYZ कंपाउंड है ये बैक्टीरिया को मारेगा या बचाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि ग्रोथ कर्व आ सकता है एक तो सिंपल, कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन कब होता है, तो स्टेशनरी फेज में होता है, अगर जनरल क्वेश्चन आया तो। सबसे सबसे फास्ट डिवाइडिंग स्टेट कौन सी होती है, तो लॉग या एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, या एरो से पूछ सकते हैं, है ना। और सबसे प्रिपरेटरी फेज कौन सी होती है, तो लैग। और ऐसी स्टेट जहां पे डेड सेल्स न्यू सेल्स से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, तो डिक्लाइन फेज बोलेंगे, ठीक है। ये बेसिक हो गया, ठीक। आगे की बात करते हैं, आगे आगे फर्दर, है ना। स्टैटिक, और अगर आपको सिडल में आ जाए कि बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, बैक्टीरियोसिडल क्या होता है ना, कौन सा वाला बैक्टीरियोस्टैटिक है, दो कंपाउंड दे दिया आपको, कोई भी नाम दे दिया, ठीक है, एक दे दिया आपको डिटॉल, एक दे दिया आपको सोप, ठीक है। सपोज आपको बोल दिया कि जब हमने सोप डाला तो ऐसा करवाया, और जब मैंने डिटॉल डाला तो ऐसा करवाया, तो सोप क्या हुआ, बैक्टीरियोस्टैटिक, डेटॉल क्या हुआ, बैक्टीरियोसिडल, ठीक है। ये पहचानने को दे सकते हैं कर्व के हिसाब से, आपको कर्व पहचानना सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले, आपको बेसिक कर्व याद होना चाहिए उसके लिए। तो ये आपका बेसिक कर्व है ना, और ये आपका कैसा है, ट्रीटेड वाला, ठीक है, कि मैं एक्स डालूंगी तो क्या होगा, वाई डालूंगी तो क्या होगा, क्लियर। आगे की बात करते हैं। अब अब दूसरा जो होता है ना, वो होता है आपका कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है। दूसरी चीजें जो पूछी जाती है वो क्या होती है, आपकी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अभी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या आता है ना, ठीक है। तो अब मान लो, मतलब कैसे सवाल पूछे जाते हैं, मान लो एक बैक्टीरिया आपने लिया, एक, है ना, उसको आपने फूड दिया, फूड, और जब आपने 30 मिनट के बाद देखा, ठीक है, आपने एक बैक्टीरिया लिया, आपने उसको फूड दिया, और आपने जब 30 मिनट के बाद उसको देखा, तो वो 1 से 2 हो गया, ठीक है, समझ गए। तो टाइम, या आपने कुछ XYZ टाइम के बाद देखा, जो भी एक्स टाइम हो गया, 30 मिनट या 20 मिनट, जो भी एक्स टाइम कुछ भी हो सकता है, आपने एक एक्स टाइम के बाद देखा उसको, तो 1 से क्या हो गया, वो 2 हो गया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया, ये 1 से 2 बन गए, ठीक है, बन गए, 2 बन गए। ये जो टाइम है, 1 से 2 बनने का जो टाइम है, ठीक है, इस टाइम को बोलते हैं जनरेशन टाइम, ठीक है। इस टाइम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जनरेशन टाइम, ठीक है। और कितने कितने जनरेशन्स बने, ठीक है, कितनी देर लगी, कितने जनरेशन्स बने, ठीक है, मान लो 4 जनरेशन हो गई, है ना, 4 हो गई, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ जनरेशन्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन नंबर ऑफ जनरेशन्स, है ना, ठीक है। चलो, ठीक। तो कितने जनरेशन हुए, एक तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है। एक एक सेल से 2 सेल बनने का जो टाइम है वो हो गया जनरेशन टाइम, और वो कितनी बार ऐसा कर रहा है, कितनी बार डिवाइड हो रहा है ना, तो वो हो गया आपका जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है। और तो टोटल कितना हो गया, मान लो जनरेशन टाइम है 30 मिनट, ये 30 मिनट, तो दूसरे जनरेशन का टाइम भी क्या हुआ, 30 मिनट। और मैंने आपसे पूछा कि एक सेल से 4 सेल बनने में कितनी देर लगी, तो आप क्या बोलोगे, 1 घंटा या 60 मिनट, ठीक है। तो जब भी मुझे इनिशियल कितने सेल्स थे और फाइनल कितने सेल्स हुए, है ना, इन चीजों का जब कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है,
तो ये सब हम कैसे निकालते हैं, ये हम बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जनरेशन टाइम बाकी सब चीजों का, उससे निकाला जाता है, ठीक है, ग्रोथ के फॉर्मूले से इन सबको निकाला जाता है ना, ठीक है, समझ गए। तो मैं कुछ बेसिक बेसिक समझाती हूँ आपको, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं इस पे, ठीक है। तो देखो, सबसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देख लो। तो जी, जी होता है जनरेशन टाइम, ठीक है। तो एक बेसिक जनरल फॉर्मूला लेते हैं पहले तो फॉर्मूला है, अगर मान लो आपको नंबर ऑफ सेल्स निकालने हैं या जनरेशन टाइम निकालना है, जो भी निकालना है, नंबर ऑफ जनरेशन निकालना, जो भी निकालना है, तो फॉर्मूला आता है जी इज इक्वल टू टी अपॉन एन, ठीक है। जी इज इक्वल टू टी अपॉन एन, ठीक है, वेयर जी, जी क्या हो गया, जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या हो गया, जब एक से दो सेल बनने में कितना समय लगा, वो हो गया जनरेशन टाइम, ठीक है। टी क्या हो गया, टोटल टाइम, टोटल मतलब कितनी देर तक वो उस मीडिया में था, टोटल टाइम, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कितने घंटे आपने बैक्टीरिया को रखा मीडिया के अंदर, फूड दिया। एन, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है, नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है, नंबर ऑफ जनरेशन, इसका मतलब कि कितनी बार वो डिवाइड करा, है ना। ये क्या हो गया कि एक से दो बनने में कितना टाइम लगा, ये हो गया कितनी बार डिवीजन करा, ये हो गया कि ये सब प्रोसेस करने में टोटल कितना टाइम लगा, ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ जनरेशन, है ना। फॉर्मूला होता है जी इक्वल्स टू टी बाय एन। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा अगर आपको दे दिया, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको दिया अ बैक्टीरिया takes 20 minutes to divide, ठीक है। 20 minutes to divide, ठीक है, ये आप पूछा बैक्टीरिया takes 20 minutes to divide, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन इन ग्रोथ was or is let's say 2 hours. Total time taken is 2 hours. Calculate number of generation and number of cells at the end. Number of cells at the end, ठीक है। आफ्टर 2 घंटे क्या बताना है, तो एक बैक्टीरिया लिया आपने, 20 मिनट डिवाइड होने में लगता है, टोटल टाइम कितना हो गया, दो, टोटल टाइम 2 घंटे के लिए उसने लिया। तो कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ जनरेशन निकालना है और नंबर ऑफ सेल्स एट द एंड निकालना है, ठीक है। तो पहले हम गिवन की बात करेंगे, फिर हम फाइंड की बात करेंगे, ठीक है। जब भी आपको ऐसा हो ना, तो पहले आप क्या बात करोगे, पहले आप गिवन की बात करोगे, क्या दिया है, गिवन क्या है, ठीक है। तो पहले मैं गिवन की बात करती हूँ, क्या दिया है ना। तो मेरे को दिया है 20 मिनट, 20 मिनट में क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो डिवीजन के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो क्या हो गया, जनरेशन टाइम, ठीक है। तो मतलब मुझे गिवन क्या है, जी, मुझे जी गिवन है, जी कितना दिया उसने, 20 मिनट, बिल्कुल दे दिया, ठीक। अब और क्या गिवन है मुझे, उसने मुझे बोला है टोटल टाइम टेकन ग्रोथ में कितना है, 2 घंटे, तो उसने टी भी दे दिया, तो टी हो गया आपका 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। तो अभी ये तो मिनट में है और ये आवर्स में नहीं चलेगा, तो 2 into 60 मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 180 मिनट्स, सॉरी 120 मिनट्स, ठीक है, कितना हो गया, 120 मिनट्स। क्या निकालना है, एन निकालना है, क्योंकि पूछा है नंबर ऑफ जनरेशन,
n मुझे निकालना है। फॉर्मूला क्या है आपका? g इज इक्वल टू t अपॉन n, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, जो जो दिया है वो रख दो पहले तो। ठीक है, तो g हो गया 20, टोटल टाइम हो गया 120, n हो गया नंबर ऑफ जनरेशन। और क्या निकालना है? एक चीज और निकालनी है आपकी नंबर ऑफ सेल्स निकालना है आखिर में। ठीक है, तो एक चीज और जो निकालनी है आपको, ठीक है, वो क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। तो ये हो गया आपका। एक और चीज जो निकालनी है वो है नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं 2 की पावर n, और n क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो चलो नंबर ऑफ सेल्स निकाले जाए। है ना, नंबर ऑफ सेल्स निकाले जाए। तो देखो, जो जो गिवन था मैंने रख दिया, सॉल्व करते जाओ। तो n इज इक्वल टू 120 अपॉन 20। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 6 सिंपल। ठीक है, तो नंबर ऑफ जनरेशन कितनी आ गई? 6। तो जो जनरेशन आई वो कितनी आ गई आपकी? 6। आंसर आ गया 6। अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ सेल्स निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालोगे? 2 की पावर n से निकालोगे। सिंपल, 2 की पावर n, और n इक्वल टू कितना है? 6, तो 2 की पावर 6। सॉल्व करोगे तो ये कैसे सॉल्व होगा? 2 इंटू टू 6 टाइम्स, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ऐसा करते ना 6 टाइम्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 64। तो 2 घंटे के बाद में कितने सेल्स मिले आपको? 64 सेल्स मिले, नंबर ऑफ सेल्स भी निकल गए। ठीक है, समझिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आपको आपको दे दिया है जनरेशन टाइम, आपको दे दिया है टोटल टाइम, आपको पूछा है नंबर ऑफ जनरेशन। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको निकालोगे। क्लियर? एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन और एक दे देती हूँ, है ना, इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करो और फिर देखते हैं कितनों को समझ में आया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। इसको कैलकुलेट करने में कोई डाउट है क्या? तो आप पूछ लो इसको। अगर आपको लग रहा है मुझे इसको कैलकुलेट करने में डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगी। इसको कैलकुलेट करने में कोई डाउट है किसी को भी? नहीं? चलो आगे। हाँ, किसी को डाउट नहीं है ना? आगे बताते हैं। अब आप एक क्वेश्चन लो। ठीक है, ये सॉल्व करके आप ही बताओगे। I have added 10 bacterial cell in a culture. I have added 10 bacterial cell in a culture and incubate it for 3 hours. ठीक है, incubate it for 3 hours. ठीक है, I have added 10 bacterial cells in a culture, incubated for 3 hours. 3 घंटे। आप ही को सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मैं बस आपको गिवन बता सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 3 आवर्स के लिए आपने इसको इंक्यूबेट किया। टोटल जनरेशन, टोटल जनरेशन was 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जनरेशन, लेट्स से टोटल नंबर ऑफ जनरेशन was 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जनरेशन was 6। ठीक, अगर आपको ऐसा बोला, देन देन
कैलकुलेट जनरेशन टाइम एंड calculate generation and number of cells at the end. ठीक है, कैलकुलेट जनरेशन टाइम एंड नंबर ऑफ सेल्स एट द एंड. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, है ना? स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो आपको क्या बताना है? बताना है जनरेशन टाइम और सेल्स एट द एंड कितने जनरेशन टाइम, मतलब कितना टाइम लग रहा है डिवाइड होने में, और नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं आखिर में. ठीक है, ये आपको बताना है कैलकुलेट करके. सॉल्यूशन में कर दूंगी, करना आपको आज ही है, पर मैं सॉल्यूशन इसका कर दूंगी. ठीक है, ठीक है. अब समझो, अब ऐसा समझो कि आपको नंबर ऑफ जनरेशन ना दिए हों और जनरेशन टाइम निकालने को बोल दें. ठीक है, आपको 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 अगर नंबर ऑफ जनरेशन ना दिया हो, ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है नेक्स्ट, ये किस कंडीशन में? व्हेन नंबर ऑफ जनरेशन was not given, yeah, is not given, minimization is not given, but you need to calculate. क्या निकालना है? You need to calculate generation time. ठीक है, नंबर ऑफ जनरेशन गिवन नहीं है, पर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है जनरेशन टाइम निकालना है. ठीक है, नंबर ऑफ जनरेशन गिवन नहीं है, पर जनरेशन टाइम निकालने को बोल दिया, तो क्या करोगे? है ना? तो ये जो फॉर्मूला था आपका G इक्वल्स टू T बाय N, इसमें कंपल्शन क्या है कि आपको कोई भी दो चीजें तो पता होनी चाहिए ना. अगर आपको टोटल टाइम निकालना है तो आपको, मान लो अगर आपको टोटल टाइम निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जी क्या है और एन क्या है. ठीक है, दो चीजें पता होनी चाहिए. लाइकवाइज अगर आपको नंबर ऑफ जनरेशन निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि टी क्या है, जी क्या है. ठीक है ना? तो ये चीजें बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो इस फॉर्मूले की ड्रॉबैक्स क्या है कि ड्रॉबैक्स है किसी फॉर्मूले का कि आपको कम से कम वैल्यूज तो पता होनी चाहिए. ठीक है, कोई भी दो वैल्यू. पर अगर मान लो आपको जनरेशन टाइम निकालने को बोल दें और आपको नंबर ऑफ जनरेशन ना दिया, ठीक है, तो क्या करोगे? तो फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ जनरेशन n इज इक्वल टू, ठीक है, मैं आपको इजी फॉर्मूला बता रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड मत करना. ठीक है, इज 3.3 इंटू लॉग बी अपॉन कैपिटल बी. हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही है, आवाज नहीं आ रही है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही, आवाज नहीं आ रही, ऐसे कुछ हो रहा है क्या? आप मुझे मैसेज कर दो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैसेज कर दो.
कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू करूं? चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, ये आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर डालेंगे ग्रुप में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे ग्रुप में आंसर डालेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला पे। मैंने आपको एक कंडीशन दी है कि जब नंबर ऑफ जनरेशन नहीं दिया हुआ, नॉट गिवन, और आपको बोल दें कि आपको जनरेशन टाइम निकालना है, तो क्या करोगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल टू 3.3 लॉग, ठीक है, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, ठीक है। अभी जिसको लॉग नहीं पता है, मैं आपको बेसिक लॉग के फॉर्मूला बताती हूँ। लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, log m into n is equal to log m plus log n। ये आप ना चाहकर भी करना ही पड़ेगा। log m की पावर n is equal to n log n। ये बेसिक फॉर्मूले लॉग के, ठीक है। तो जैसे जो भी वैल्यू आएगी ना, उसको m और n की तरह कंसीडर करना, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है? n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन। स्मॉल b क्या है? स्मॉल b है आपका जो भी बैक्टीरिया है, जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, वो फाइनल पे। स्मॉल बी क्या है? फाइनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड जो मिल रहा है आपको। कैपिटल बी क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। कैसे पता करोगे इनिशियल फाइनल क्या है? कैसे पता करेंगे इनिशियल और फाइनल क्या है? कैसे पता कर सकते हैं आप लोग? नंबर ऑफ नंबर्स देख के। अरे अगर आपको दो नंबर दे दिए, 100 दे दिया और 1000 दे दिया, ठीक है, तो इनिशियल कितना हो गया? 100, और 1000 क्या हो गया आपका? फाइनल, ठीक है। ज्यादा नंबर मतलब आखिर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे ना आपके, और इनिशियल में कम रहेंगे, ठीक है, लाइकवाइज। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आपको जब भी आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोल रही हूँ उसका मतलब क्या है, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ वो क्यों बता रही हूँ। क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन देखो। व्हाट इज जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन? ये क्वेश्चन है, व्हाट इज जनरेशन टाइम ऑफ, what is generation time of, what is generation time of bacterial population, ठीक है, that increases from, that increases from 10,000 cells to 1 2 3 4 5 6, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो जाए in 4 hours of growth। क्वेश्चन खत्म। बोला व्हाट इज जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन दैट इंक्रीजेस फ्रॉम 10,000 सेल्स टू इतना सारा, ठीक है, इन 4 आवर्स ऑफ ग्रोथ, अराउंड 1 करोड़, 1 करोड़ जाए 4 आवर्स ऑफ ग्रोथ में। तो आपको जनरेशन टाइम निकालना है। तो आप अगर देखो यहाँ पे आपको कहीं भी नंबर ऑफ जनरेशन गिवन नहीं है,
है ना। आपको आपको क्या क्या गिवन है पहले वो देख लो, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं, ठीक है। हमें गिवन है टी, टोटल टाइम ये रहा, कितना है 4 घंटे, टोटल टाइम कितना है 4 घंटे, तो हमें दिया है टी 4 आवर्स। अभी जी जी पूछ लिया, जनरेशन टाइम तो पता ही नहीं है, निकालना है, ठीक है। और एन हमें पता नहीं है, ठीक है। क्या दिया है आपको, तो इंक्रीजेस फ्रॉम इतना से इतना हो गया, तो आपको दिया है स्मॉल बी, ठीक है। कितना दिया है 10, 1 2 3, आई मीन नॉट एक्चुअली, आपको दिया है कैपिटल बी, आपको दिया है स्मॉल बी, ठीक है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है ना। ये दिया आपको 10, 1 2 3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको लिखते हैं 10⁻⁴, इसको लिख सकते हैं 10⁻, और इजी इजी करो 10⁻⁷, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब जनरल फॉर्मूला क्या है, g इज इक्वल टू टी अपॉन एन, ठीक है। g मुझे निकालना है, n मुझे पता नहीं है, t मुझे गिवन है, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूं, मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे n निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब तक मैं n नहीं निकालूंगी तब तक मैं g कैसे निकालूंगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो मुझे n निकालना पड़ेगा। n का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 3.3 इंटू लॉग स्मॉल b अपॉन कैपिटल B, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3.3 इंटू लॉग स्मॉल b क्या है 10⁻⁴, कैपिटल B क्या है 4, स्मॉल b क्या है 10⁻⁷, ठीक है। अब ये हो गया m, ये हो गया n, तो लॉग वाला फॉर्मूला लगाओ, m अपॉन n का फॉर्मूला ऊपर एक बार जाके देख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 3.3 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट में डालो लॉग m माइनस n, तो 10⁻⁷ माइनस लॉग 10⁻⁴, ठीक है। n इज इक्वल टू 3.3 इंटू लॉग, ठीक है। अब वापस आ जाओ लॉग, अब ये फॉर्मूला हो गया m की पावर n वाला, ऊपर जाओगे ना तो पता चल जाएगा आप लोगों को, मतलब ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, उसको एक बार देखो उसको, तो आपको समझ में आएगा। m की पावर n का फॉर्मूला हो गया 10⁻⁷ 10⁻⁴ वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 log 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7 log 10, ठीक है। ये हो गया 4 log 10, ये क्या हो जाएगा 7 log 10, ठीक है। ये हो गया आपका 7 log 10, n इक्वल टू, अभी log 10 इक्वल टू 1 याद कर लो, ये आपको जहां भी आ जाए, मेरे को log 1 इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ भी हो जाए ये रटना ही है आपको, ये रटना रटना ही है, ठीक है। ये हो गया 3.3, ठीक है। ये हो गया 3.3, ठीक है। ये हो गया 3.3, एक मिनट हैंग हो गया, देखो ये हो गया 3.3 इंटू 7 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, क्योंकि log 10 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 3.3, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, ठीक है। 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, ठीक है। तो 3.3 इंटू 3 कितना हो गया 9.9, अराउंड अराउंड 9.9, ठीक है। तो ये हो गया 3.3, 3.3
इंटू 3 कितना हो गया 9.9 मतलब इज इक्वल टू 10। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, जी आपको निकालना है, टोटल जनरेशन टाइम है आपका 4 इंटू 60 आवर्स में दिया है इसलिए, और जनरेशन कितनी निकली आपकी 10, इससे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 6 24, नंबर ऑफ जनरेशन कितने हो गए 24, ठीक है, सॉरी जनरेशन टाइम कितना हो गया 24 मिनट्स। समझ गए जो भी मैंने बोला, ठीक है। तो ये कब कहाँ लगाना है एक बार समझा देती हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द जनरेशन टाइम, ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन दैट इंक्रीजेस फ्रॉम, कहाँ से यहाँ पे अगर आ जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में टोटल टाइम कितना दिया है आपको 4 आवर्स, गिवन क्या है 4 आवर्स, निकालना क्या है जनरेशन टाइम, क्या नहीं दिया है आपको, नंबर ऑफ जनरेशन गिवन ही नहीं है, क्या दिया है तो आपको इनिशियल दिया है और फाइनल दिया है, क्या करोगे, क्या करोगे, तो लगाएंगे अपन फॉर्मूला, देखेंगे फॉर्मूला क्या है जी इक्वल टू टी अपॉन एन, ठीक है, जी हो गया आपका सॉरी, तो एन निकालना पड़ेगा पहले, एन हो गया आपका 3.3 लॉग बी अपॉन बी, एन इक्वल टू 3.3, ठीक है, लॉग स्मॉल बी क्या है 7, कैपिटल बी क्या है 4, रख दिया अपन ने, सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10, इस 10 को उठा के आपने कहाँ रख दिया, ठीक है, इस 10 को उठा के आपने कहाँ रख दिया, इस n की जगह पे रख दिया, और जैसे उसको n की जगह पे रखोगे तो सॉल्यूशन करना है, अभी 4 आवर्स में दिया है, इसको मिनट में कर लो, तो जनरेशन टाइम कितना आ जाएगा आपका, या तो 0.4 आएगा, या फिर अगर आवर्स में दे दे तो 0.4, ठीक है, तो जनरेशन टाइम क्या होगा आपका 24 मिनट्स और 0.4 आवर्स, जो भी वॉट जिसमें आपको पूछ लें, ठीक है, क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट लग रहा है क्या, इसमें किसी को कोई डाउट लग रहा है क्या,